कहानी का नायक पंडित आत्माराम है। वह गांव का एक पंडित है जिसे लोग बड़ा धार्मिक, सदाचारी और भगवान का भक्त मानते हैं। सुबह शाम पूजा पाठ, जप तप और प्रवचन करना उसकी आदत है। वह उपदेशों में धर्म, सत्य और ईमानदारी का खूब गुणगान करता है। गांव वाले भी उसे सच्चा साधु समझते हैं। लेकिन सच ये है कि आत्माराम केवल दिखावे का धार्मिक आदमी है। उसके भीतर कपट, स्वार्थ और लालच भरा हुआ है। दूसरों को वो ईमानदारी और संयम का उपदेश देता है, लेकिन खुद छोटी सी बात पर झूठ बोल देता है और लाभ उठाने का अवसर नहीं छोड़ता। पंडित जी दूसरों से पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों के नाम पर दक्षिणा वसूलते हैं। वे गरीबों को ये समझाकर डराते हैं कि पाप लगेगा और अमीरों को खुशामद करके उनके यहाँ यज्ञ हवन कराते हैं। उनके लिए धर्म बस आय का साधन है। घर में पत्नी और बच्चे हैं, लेकिन पंडित जी कभी उन पर ध्यान नहीं देते। परिवार तंगी और परेशानियों में रहता है, जबकि आत्माराम को केवल अपना सम्मान और लोगों की नज़रों में अपनी छवि की चिंता रहती है। एक बार गांव में ऐसी स्थिति आती है जहां आत्माराम की असलियत सामने आ जाती है। वो धर्म की दुहाई तो देता है, लेकिन जब खुद के फायदे की बात आती है तो धर्म, ईमानदारी और सत्य सबको ताक पर रख देता है। गांव वाले उसकी चालबाजियों को समझ जाते हैं। धीरे धीरे लोग उसके प्रवचनों और उपदेशों को सुनना बंद कर देते हैं। कहानी का अंत बड़ा व्यंग्यात्मक है। आत्माराम, जो खुद को धर्मात्मा समझता था, वही सबसे बड़ा पाखंडी साबित होता है। उसकी सारी धार्मिकता केवल दिखावा होती है। मुख्य संदेश: ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा धर्म दिखावे और उपदेशों में नहीं, बल्कि आचरण में है। जो लोग धर्म और सदाचार का ढोंग करते हैं, वे अंततः समाज में बेनकाब हो जाते हैं। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से पाखंडी पुजारियों और धर्म के नाम पर स्वार्थ साधने वालों पर करारा प्रहार किया है।